के शाहीन बाग और जामिया समेत कई दूसरे इलाकों में छापेमारी कर करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई की रेड को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान गश्त लगा रहे हैं। एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लोकल पुलिस थानों की टीमें छापेमारी में शामिल हैं। 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया में अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर, शाहीन बाग में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी स्थिति को देखते हुए की गई है। तो पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है। कर्नाटक से एहतियात के तौर पर 45 लोग हिरासत में लिए गए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 13 पीएफआई सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। सहारनपुर समेत यूपी के 8 जिले हैं जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी चल रही है और दिल्ली से अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी चल रहा है। आपको बता दें, पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2, जहां दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया में छापेमारी हो रही है। पीएफआई कनेक्शन में लखनऊ से भी आपको बता दें एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया है, उससे भी आगे पूछताछ हो रही है। तो ये कहां एक्शन मोड पर है एनआईए, ये हम आपको दिखा रहे हैं रेड के खिलाफ। इससे पहले जरा आपको ये तस्वीरें दिखा दें, कहां प्रदर्शन, विदर्भ में उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पीएफआई नेता अशफाक गिरफ्तार हुआ है। 6 पीएफआई नेता गिरफ्तार हुए हैं। छापेमारी जारी है। हिरासत में कई पीएफआई नेता लिए गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा 109 यानी 100 से ज्यादा आंकड़े थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। लगातार अब ये एक्शन बढ़ता हुआ आज भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए, कुछ की गिरफ्तारी हुई है। तो पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन। हिरासत में देखिए, दिल्ली से 12 लोगों को लिया गया, असम से 7 लोग हिरासत में लिए गए। यानी कहां एक्शन हुआ और कितनी हिरासत में या गिरफ्तारियां हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगला नंबर आता है पुणे का, जहां पर 6 लोग हिरासत में लिए गए। वहीं कर्नाटक से 25 से ज्यादा गिरफ्तार हुए या हिरासत में लिए गए हैं। तो अब इनसे आगे जांच पूछताछ चल रही है। अब उत्तर प्रदेश की भी जल्दी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, बुलंदशहर, सीतापुर, ये वो जगह है जहां पर पीएफआई पर एक्शन हुआ। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहां छापे उत्तर प्रदेश में पड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी में यानी लखनऊ में छापेमारी हुई। वहीं महाराष्ट्र में कहां छापेमारी हुई है, मुंबई और पुणे, ठाणे, यहां पर छापेमारी हुई। औरंगाबाद में छापेमारी हुई और वहां से भी लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब उनसे आगे पूछताछ हो रही है। इस बारे में पूछताछ कि आखिरकार जो पैसे या जो फंड आ रहे थे वो फंड कहां से आ रहे थे, कहां इस्तेमाल हो रहे थे, इन सारे एंगल पर अब आगे जांच चल रही है। स्वाभाविक तौर पर याद होगा आपको, पिछली बार जब छापेमारी हुई थी 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी तो उनसे पूछताछ हुई होगी और उसके बाद अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया और वहां पर भी हो रही है छापेमारी, लिए जा रहे हैं लोग हिरासत में। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जरा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अरविंद हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। अरविंद, किन किन जगहों पर छापेमारी दिल्ली में चल रही है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी क्या और संभावनाएं दिख रही हैं? क्या आने वाले दिनों में हम ऐसे छापे और देखेंगे? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि कल देर रात ये पूरी छापेमारी चली है शाहीन बाग में, रोहिणी में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां पर दंगे हुए थे 2020 में, वहां पर छापेमारी हुई थी। और आज तक को दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल ने बताया है कि अब तक छापेमारी में 30 के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी गिरफ्तारी है। पहले एनआईए ने रेड की थी, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने रेड की है। देर रात ये पूरी रेड हुई है। जो पूरी रेड की डिटेल है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें एसीपी लेवल के जो स्पेशल सेल के ऑफिशियल थे वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे, जबकि कुछ जवान, तकरीबन 100 के लगभग जवान स्पेशल सेल के, वो लोकल पुलिस और स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर रेड कर रहे थे। और जामिया, शाहीन बाग, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाके, रोहिणी, आउटर दिल्ली, निजामुद्दीन में जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उनके ठिकानों पर रेड हुई और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग में देखिए जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो आपको बैठे दिखाई देंगे, दिल्ली पुलिस के जवान वो बैठे दिखाई देंगे। और पूरी देर रात
ये रेड चली है। उसके अलावा हमने तस्वीरें भी भेजी हैं कि शाहीन बाग इलाके में अर्धसैनिक बल के जवान और लोकल पुलिस के जवान वो राउंड लगा रहे हैं लगातार। देखिए, पहले राउंड की जो रेड हुई थी उसमें जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो टॉप लीडरशिप थी, वो तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जो लोकल कैडर था, जो अमूमन जो प्रदर्शन है उसमें शामिल होता है, उग्र करने की कोशिश करता है, तो अब उस लोकल कैडर को लोकल कैडर की कमर तोड़ने के लिए रेड की गई है। और स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच, लोकल पुलिस की हिस्सेदारी थी इस रेड में। कुल 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। लगातार अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी स्पेशल सेल ने कई पीएफआई मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पीएफआई मेंबर का नाम आया था, जो दंगे हुए थे उसमें फंडिंग का भी जिक्र हो रहा था। तो लगातार पीएफआई के खिलाफ भी स्पेशल सेल नकेल कस रही थी। कई केसेस में उनके नाम आ चुके थे और अब सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट पर यह बड़ी रेड हुई है। पूरी रात ये रेड चली है। कई जगह ऐसी रेड हुई जहां पर जो पीएफआई के मेंबर थे वो पकड़ में नहीं आए, लेकिन 30 लोगों की गिरफ्तारी से आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी ये रेड थी। मल्टीपल ठिकानों पर ये रेड की गई और कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नेहा।